दादी माँ की रसोई से में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं होली आने वाली है तो अभी से ढेर सारी डिशेस आएंगी होली स्पेशल। दही बड़े की रेसिपी तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर आपने चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ। जी हाँ, आज हम मालपुआ तो बनाएंगे लेकिन एक स्पेशल अंदाज में। आज हम इसे बनाएंगे इडली स्टैंड में। तो ये रेसिपी कैसे और कैसी बनेगी इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम के करीब मैदा, 100 ग्राम खोया, 150 ग्राम दूध, 4 से 5 काजू चॉप किए हुए, 4 से 5 किशमिश, 200 ग्राम चीनी और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले एक बोल में आप मैदा ले लीजिए। अब इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आपको इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। अगर ऐसा हो मतलब मोइन तैयार है। अब इसमें धीरे धीरे हम दूध ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी की क्वांटिटी ध्यान रखें, इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। मिक्स होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे होंगे। अब हम खोया तैयार कर लेते हैं। इसके लिए खोया में हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, यानी कि काजू और किशमिश। इसके बाद इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है और इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब इसे हम फ्लैट कर लेंगे, यानी कि इसका पेड़ा बना लेंगे। रिफाइंड ऑयल को पूरी तरीके से गर्म होने दीजिए। उसके बाद इसमें इडली का स्टैंड प्लेस कीजिए। अब इसमें हम घोल डालेंगे। घोल आधा ही डालना है, बीच में आपको खोया डालना है, उसके बाद फिर बचा हुआ घोल डालना है। बाकी खांचों के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। घोल डालिए, बीच में खोया डालिए और फिर ऊपर से घोल डाल दीजिए। ध्यान रहे जब आप घोल डाल रहे हो तो फ्लेम जो है वो धीमा रहेगा और इडली स्टैंड रिफाइंड ऑयल में पूरी तरह से डिप किया हुआ रहेगा। फटाफट से आपको ये स्टेप रिपीट करके दिखा देती हूँ। घोल डालिए, खोया डालिए और उसके ऊपर फिर से घोल डाल दीजिए। पुआ धीरे धीरे तैयार होने लगा है और ये स्टैंड से भी बाहर आ रहा है। तो इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से पका ले। जब तक हमारा पुआ तैयार हो रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए एक बर्तन में 200 ग्राम के करीब चीनी डालिए और इसकी ही आधी क्वांटिटी यानी 100 ग्राम के करीब पानी डालिए। इसमें 4 से 5 इलायची भी डाल दीजिए। फ्लेम ऑन कर इसे पका लीजिए। धीरे धीरे चीनी पानी में घुलने लगेगा। ये देखिए, जैसे ही बॉईल आने लगे हम इसमें 2 चम्मच के करीब दूध ऐड कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, चीनी की जो भी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर तैरने लगेगी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर तैर रही है। अब हम इसे छलनी की मदद से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, लगभग सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल चुकी हैं और चाशनी कितनी क्लियर दिख रही है। चाशनी को आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसे पतला ही रखना है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में। अब इधर देखते हैं, पुआ जो है हमारा तैयार हो गया है, दोनों तरफ से पक चुका है। अब इसे आप बाहर निकाल लीजिए और गर्मा गर्म ही इसे आपको चाशनी में डाल देना है। इसे चाशनी में डालकर छोड़ दीजिए ताकि धीरे धीरे मुंह में रस अब्सॉर्ब हो जाए।
जैसे ही पुआ चाशनी को अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर ले, आप इसे बाहर प्लेट में निकाल लीजिए। इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर मिल्क मेड डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास रबड़ी है तो और बढ़िया बात है, इसके ऊपर आप रबड़ी डाल दीजिए। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, जैसे कि काजू, आलमंड्स, पिस्ता। और अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो उसके कुछ स्ट्रैंड्स को लीजिए, थोड़ा क्रश कीजिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मालपुआ तैयार हो चुका है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पुआ कितनी अच्छी तरीके से सब तरफ से कुक हो गया है। इडली स्टैंड में पुआ बनाने के कई फायदे। सबसे पहला तो ये बनाने में बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, इसका शेप एकदम परफेक्ट होता है। और तीसरा, पुआ हर तरफ से एक समान कुक होता है। ऐसी और ढेर सारी होली स्पेशल डिशेस आने वाली हैं, आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिट द नोटिफिकेशन बटन एंड नेवर मिस एन अपडेट।